जी, तो अब हमारे पास वही एग्जांपल दोबारा से आ गई है, लेकिन अब हमने इस दफ़ा इनको ग्रेड्स असाइन करने हैं और ग्रेड्स अब थोड़े से मुश्किल हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहा है कि एक बच्चे के पास अगर 50% से कम मार्क्स हैं तो उसे फेल कर दे, 50 से 60 के दरमियान में है तो डी ग्रेड आना चाहिए, वरना 60 से 70 के दरमियान में सी है, 70 से 80 के दरमियान में बी है और 80 से 90 के दरमियान में ए है, और 90 और 100 के दरमियान में इसके मार्क्स होने चाहिए ए प्लस ग्रेड के साथ, राइट। तो हम लोग अब ये कंडीशन बनाने लगे हैं, और सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 115 स्टूडेंट्स हैं, 115 स्टूडेंट्स की परसेंटेज देख के मैन्युअली इनको ग्रेड असाइन करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन हम लोग अब नेस्टेड इफ फंक्शन के थ्रू ये काम करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये फंक्शन हम लोग बनाएंगे किस तरह से। जी, तो अब ये हमारे पास मैंने यहाँ पे नोटपैड में कॉपी कर लिया है, हम लोग इंशाल्लाह इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेल है, इस सेल के अंदर हम लोग ग्रेड डालना चाह रहे हैं, और हमारे पास जो परसेंटेज है वो सेल नंबर E6 में आ रही है। तो मैं ज़रा वैसे ही आपके साथ फंक्शन बनाता हूँ। देखें, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहते हैं भाई तुम चेक करो इफ़ व्हाट शुड बी द फंक्शन, कौन से सेल में हम लोग कौन से सेल को देखना चाह रहे हैं, इस सेल में फंक्शन लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ E6। तो आप ज़रा देख के बताएं कि क्या E6 इज़ लेस देन 0.5, यानी कि क्या E6 0.5 से कम है। दिस शुड बी आवर फर्स्ट कंडीशन टू चेक। तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। नंबर 1, इट इज़ ट्रू और इट इज़ फॉल्स, राइट। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि बच्चे के आंसर्स 49 या उससे नीचे हैं। तो ट्रू के केस में हम लोग इसे कहेंगे दिस इज ए फेल स्टूडेंट, तो हम इसके ऊपर फेल्ड लिख देंगे। तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या हो जाएगी, फेल्ड, राइट। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि बच्चे के मार्क्स 50 से कम नहीं है, इससे ऊपर जितने मर्जी हो सकते हैं, तो वो ऊपर वाली इन सारी की सारी क्लासेस में से किसी भी एक क्लास में फॉल कर सकता है। तो फिर मैंने एक सेकंड कंडीशन लगानी है कि दोबारा चेक करना है कि E6 इज लेस देन 0.6। अगर E6 0.6 से कम है, यानी कि इस कंडीशन के दो आंसर्स हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि 60 से कम कम है और 50 से ज्यादा है, क्योंकि अगर 50 से ज्यादा ना हो तो वो ऑलरेडी इस पहली कंडीशन के अंदर ही पकड़ा जाए। तो इस कंडीशन से हम इस कंडीशन में आए ही तब हैं कि वो वैल्यू 50 से छोटी नहीं है। तो वी आर 100% श्योर, जब हम इस जगह पे आए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी 100% श्योर था कि ये वैल्यू, अगर यहाँ पे इसका आंसर ट्रू आ जाता है तो वी आर 100% श्योर दैट इट इज बिटवीन मोर देन 50 बट लेस देन 60, राइट। इफ वैल्यू इज ट्रू तो हम लोग कहते हैं कि इसको कौन सा ग्रेड देना चाहिए, डी ग्रेड देना चाहिए। अगर वैल्यू फॉल्स है तो फिर हम लोग दोबारा एक दफ़ा कंडीशन चेक करेंगे कि क्या E6 लेस देन 0.70, राइट। इफ दिस इज द केस, अगर वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ये सी ग्रेड इसको मिलेगा, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो फिर हमें शायद एक और कंडीशन लगानी पड़े, विच विल बी E6 लेस देन 0.8। 0.8 इसलिए बता रहे हैं कि परसेंटेज का आंसर पॉइंट्स में ही होता है हमेशा। ये भी आंसर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस मीन्स कि इसका बी ग्रेड है। इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, इसका मतलब ये है कि उसका जो ग्रेड है या उसकी जो परसेंटेज है वो 80 से भी बड़ी है। तो इस केस में अब हम फिर दोबारा चेक करेंगे कि क्या E6 लेस देन 0.90 है। If this is the case and E6 is less than 0.90, then हम इसे कहेंगे कि तुम्हारा ग्रेड है E। और अगर वो वैल्यू 0.90 से भी छोटी नहीं है तो वी आर 100% श्योर कि वो वैल्यू अब 90 और 100 के दरमियान में है। तो हम लोग कहते हैं कि इफ़ वैल्यू इज़ फॉल्स तो इसके ऊपर A प्लस ग्रेड इसको असाइन करते हैं। अब देखें, हम लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप किया। एक कंडीशन की, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने इसकी ट्रू इक्वेशन डाल दी। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो हमने फिर एक और कंडीशन चेक की। इफ दैट कंडीशन इज आल्सो ट्रू तो फिर हमने कहा कि ओके डी अप्लाई होगा। अगर वो फॉल्स है तो फिर हमने एक और कंडीशन लगाई, तो यहाँ पे ये एक अलग से कंडीशन आ गई है। फिर हमने ये कंडीशन लगाई और सी ग्रेड
डिज़ाइन किया कि क्या सी ग्रेड अप्लाई होता है कि नहीं होता, सी ग्रेड भी अप्लाई नहीं हुआ, तो फिर हमने ये कंडीशन अप्लाई की और चेक करने के लिए कि क्या डी ग्रेड अप्लाई होता है कि नहीं होता, बी ग्रेड अप्लाई होता है कि नहीं होता, और फिर उसके बाद हमने ए ग्रेड को अप्लाई करना सीखा। तो दिस इज़ ए वे जिनमें हम लोग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को, कॉम्प्लेक्स जो स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करते हैं। हर एक के शुरू में हम लोग इफ़ लगाते जाएंगे, और जब हम इफ़ लगाते चले जाएंगे तो ये हमारे पास अप्लाई होता चला जाएगा। तो होप आप लोगों ने एक जनरल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को चेक कर रहे होंगे। आए ज़रा अब इसको एक्सेल में इंसर्ट करके देखते हैं। ये देखिए, अगर आप हमारे पास इस सेल में आ गए, हम लोगों ने कहा कि चेक करो इफ़ व्हाट इज़ आवर लॉजिकल टेक्स्ट, ये हमारी परसेंटेज है, दिस इज़ लेस देन 0.5। इफ दिस इज़ द केस, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट फेल्ड है, तो हमें इसके आगे फेल्ड लिखना पड़ेगा और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले के अंदर जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना पड़ता है। देन देयर इज कॉमा, व्हाट इफ कि आप फेल नहीं हैं, तो आपने फिर दोबारा चेक करना है और एक नई लॉजिकल वैल्यू लगाएंगे कि ये जो E6 है, यानी कि ये जो साथ में बाजू में जो ब्लू कलर का सेल है, इसकी वैल्यू लेस देन 0.6 है। इफ दिस इज द केस, तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्रेड क्या बनेगा, डी ग्रेड। अदरवाइज इसको हम दोबारा चेक करेंगे, इफ देयर विल बी अनदर फंक्शन, तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि E6 इज लेस देन 0.7। अगर E6 0.7 से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको क्या ग्रेड असाइन करना है, C। अदरवाइज 0.7 से बड़ा है तो देयर आर 2-3 कंडीशंस के वो 0.7 से बड़ा है तो 0.7 to 8 के दरमियान में है, कि 8 to 9 के दरमियान में है, कि 9 to 100 के दरमियान में है। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने देखनी है। तो फिर एक और इफ लगेगा, इफ फिर उसके अंदर E6 इज लेस देन 0.8, राइट। और अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब है कि इसको कौन सा ग्रेड असाइन होना चाहिए, बी ग्रेड। और अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो फिर दोबारा चेक करें कि क्या E6 लेस देन 0.9 है। इफ E6 लेस देन 0.9 है तो इसका मतलब है कि इसको ए ग्रेड असाइन करना है। इफ दिस इज नॉट लेस देन 0.9 तो इट मस्ट बी मोर देन 0.9। तो मोर देन 0.9 को हम लोग ए प्लस ग्रेड असाइन करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने ए प्लस ग्रेड असाइन कर दिया। ये जो फंक्शन है, ये इफ फंक्शन, इसकी अब मैं वैल्यू इफ फॉल्स वाला आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूं, ठीक है जी। तो जैसे ही मैं इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के इस फंक्शन को क्लोज करूंगा, वो मुझे इस इफ फंक्शन के बारे में बताएगा कि आप इसका भी वैल्यू इफ फॉल्स आर्ग्यूमेंट एंटर कर रहे थे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, और मैंने कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। वो मुझे कहेगा इस इफ फंक्शन का भी वैल्यू इफ फॉल्स का आर्ग्यूमेंट आप एंटर कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कर लिया है। तो जैसे जैसे एक एक करके आप ब्रैकेट क्लोज करते चले जाएंगे, बैलून पीछे शिफ्ट होता चला जाएगा और आखिरी फंक्शन क्लोज करने के बाद बैलून गायब हो जाएगा, क्योंकि उसने आपने प्रॉपर फंक्शन एंटर कर लिया है। जैसे ही एंटर करेंगे, इस बंदे का ग्रेड है जी पी। और सिंपल, यहाँ पे कोई भी रिलेटिव रेफरेंसेस ऐसे नहीं है जो मुझे फिक्स करने हैं। इस सेल के अंदर सिर्फ एक सेल का रेफरेंस लगा हुआ है, जिसको मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सेल को नीचे मूव करूँ तो वो भी मूव हो जाए। तो मैं सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें कि हर स्टूडेंट की मुझे स्टेटमेंट मिल गई है। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।